अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। और आज बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी हमें मिली है और 4 दोस्तों के वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई किए थे साउथ कोरिया के। इनके साथ इनके 2 दोस्त और भी हैं जो कि अभी कहीं मसरूफ़ हैं, वो दोनों आ नहीं सके, लेकिन ये 2 दोस्त बल्कि दोनों भाई हैं, ये दोनों नाजिम और आसिम, ये आए हुए हैं। इनका वीज़ा जो है वो साउथ कोरिया का अप्रूव हुआ है। साउथ कोरिया के वीजा इनके कैसे लगे, इनकी प्रोफाइल क्या थी, वो भी सारा कुछ इनके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 4 दोस्त थे, चारों का इकट्ठा प्लान था। अगर एक आधा भी मिस हो जाता तो शायद ये ट्रैवल ही ना करते, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि चारों के वीजा जो है वो लग गए, ग्रांट हो गए। अब ये चारों ट्रैवल करेंगे, बल्कि इनके एक बड़े भाई कासिम जो कि दुबई में होते हैं, उनका वीजा भी हमने साउथ कोरिया का अप्लाई करना था, लेकिन वहां से अपॉइंटमेंट थोड़ी सी लेट थी, तो हमने उनका साउथ कोरिया की बजाय जापान का वीजा अप्लाई कर दिया था। जापान का वीजा उनका भी ग्रांट हो गया। यानी 5 सक्सेसफुल केसेस की स्टोरी आपके साथ जो है वो हम लेकर आए हैं और इनके साथ बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा, एम्बेसी में क्या कुछ होता है, वहां जाके कौन कौन सी चीजों का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एम्बेसी में अंदर क्या हो रहा होता है। क्योंकि मैंने आज तक अपना साउथ कोरिया वीजा नहीं अप्लाई किया, इसलिए मुझे नहीं इतना पता, लेकिन इनके वीजे अप्लाई जरूर करवाए हैं क्योंकि ये फ्रेश ब्लड है, तो इनको ज्यादा पता है कि वहां पे जाना कैसे है, क्या क्या मामला होते हैं। तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा सारा एक्सपीरियंस। जनाब क्या हाल है? ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप चारों में से कितने लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री थी? हम चारों की ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ पे? दुबई और बाकू, और अब अली भाई जो है सिर्फ दुबई और बाकू की है, एक बाकी हम तीनों की सऊदी अरब की हमने उम्रा परफॉर्म किया। मतलब 3 लोगों की 3 कंट्रीज की जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री थी। लेकिन ये बहुत बड़े कंट्रीज अभी नहीं थे इसमें, बाकू था या दुबई था और सऊदी अरेबिया था। तो ये साउथ कोरिया का वीजा जो है वो आपका कितने दिन पहले अप्लाई हुआ था? ये 35 डेज पहले। हाँ। और सबका चारों का इकट्ठा अप्लाई किया था? सबका एक साथ अप्लाई किया। सबका एक साथ। ये जो अप्लाई करने का वहाँ पे प्रोसीजर होता है, एम्बेसी में जाते हैं, ये थोड़ा सा प्रोसीजर आप में से कोई एक गाइड कर दे कि पूरा प्रोसेस होता कैसे अंदर तक जाने का? जी, सबसे पहले इस्लामाबाद जिस भी एम्बेसी में जाना ना आपने, तो शटल सर्विस के जरिए आपने जाना है। वहां से आपने डायरेक्ट ही उधर जाना है शटल सर्विस में, वहां पे सारी एम्बेसीज को वही कवर करते हैं। ठीक है। तो उधर हम गए हैं, उसके बाद उन्होंने जो है हमें वो कार्ड वगैरह दे दिया शटल सर्विस का। हम गए हैं उधर, तो अंदर जाके फिर उसके बाद वहां पे 3 सेक्शन बने हुए थे। एक में कलेक्शन थी, एक में रिसीविंग थी, और एक अलग से सेक्शन था वो वर्क वीजाज और दूसरे वीजाज की कैटेगरी के लिए वो अलग से विंडो थी। तो हमारी जो विंडो थी हम उसके सामने बैठ गए थे जाके। तो उसके बाद फिर आस्ते आस्ते उन्होंने टोकन दे दिए थे हमें, तो बुलाते गए फाइल उन्होंने पकड़ी हमारी और सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक किए हैं। और एक ही क्वेश्चन पूछा था कि किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो आप। मैंने कहा कि टूरिज्म पर्पज़ के लिए, और कुछ क्वेश्चन नहीं किया। बस उन्होंने पूछा कि आपके साथ और भी जा रहा है? मैंने कहा हाँ भाई भी जा रहा है। उन्होंने भाई को भी साथ बुला लो फिर। तो इनका टोकन थोड़ा मुझसे पीछे था, फिर इनको भी बुला लिया साथ ही। तो फिर दोनों की फाइल इकट्ठी उन्होंने सबमिट की थी हमारी। ठीक है। तो और जो बाकी आपके दोनों दोस्त थे उन्होंने अपनी फाइल में इंडिविजुअली अप्लाई किया था। उन्होंने मेंशन नहीं था कि एक दूसरे को। तो उधर जाके उन्होंने पूछा कि आपके साथ कोई है, तो दोस्त बोल पड़ा हाँ वो है साथ। अच्छा। फाइल में मेंशन ही किया हुआ कि साथ है, लेकिन उधर जाके कहती ये साथ है, तो उन्होंने उसको भी बुला लो फिर। अच्छा। लेकिन सबमिशन उन्होंने उनकी भी इकट्ठी कर दी थी, यानी चारों की इकट्ठी सबमिशन होगी। और रिजल्ट भी चारों का इकट्ठा ही आया? इकट्ठी आया, सेम डेट। अच्छा, आप ऑनलाइन इसका स्टेटस चेक करते हैं? असल में मैं भूल गया था चेक करना। घर वाले ना एकदम से पूछ रहे थे वीजा का क्या बना है। अच्छा। 21 तरीक को मैंने चेक किया, वीजा हमारा 18 तरीक का लगा हुआ था। अच्छा जी। मतलब आपने 3 दिन बाद जाके चेक किया। तो हम तो ईमेल का वेट कर रहे थे कि हमें था कि कोई ईमेल आई, कोई ईमेल ना उनकी रिसीविंग की ईमेल आई है और ना ही वीजा की। जब हम वहाँ पे एम्बेसी में गए ना, यकीन करें पहले हमें तो नहीं इतना पता नहीं है कि किसका कितना स्ट्रॉन्ग वो वीजा होता है, तो हमें लगा बस ठीक है लग गया। लेकिन जब हम एम्बेसी में गए ना तब हमें पता चला इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि भाई बहुत सारे थे, कोई 20-25 लोग थे जिनका रिफ्यूजल था। अच्छा। 6 लोग थे जिनका अप्रूवल था और 4 हम थे, 2 और थे। अच्छा। हमारा अप्रूवल था बस। और बीच में एक लड़का था, कहता मेरी 11 मुल्कों की जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री है। एक नहीं 2-3 थे, कहते हमारे कोई कह रहा 7-8 मुल्कों के, कह रहे 11 मुल्कों के, कोई कह रहे मेरे अकाउंट में लाइक 21 करोड़ से कहते ज्यादा है उसका, तो कहते उसका रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा यार इतनी चीज
साउथ कोरिया के साउथ वीजा कोरिया की का। बहुत वर्थ है। फिर उसके बाद मैंने फील इसको हल्का नहीं लेना। जी कुछ आज कुछ लिया है। ये वो कंट्री है जो कि बगैर इनविटेशन के, बगैर गारंटी के पहले वीजा ही नहीं इशू करता था। ये तो इन्होंने अब जो है वो C39 की कैटेगरी निकाली काफी टाइम से, लेकिन लोग अप्लाई नहीं करते थे। यही लगता था लोगों को कि इसका वीजा तो मिलना ही नहीं है, इसका सिर्फ वर्क वीजा होता है, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो आता है, या पाकिस्तान के पास कोई कोटा आता है तो वो होता है। लेकिन अब जाके टूरिज्म वीजा पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं, लेकिन वो भी जिनकी प्रोफाइल्स अच्छी हैं उन लोगों को जो है वो दिए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रोफाइल के हवाले से भी बताएं कि आप लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? फ्रीलांसर्स हैं, फ्रीलांसर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो एक चीज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अक्सर लोग पूछते हैं जी फ्रीलांसर्स के पास तो डॉक्यूमेंट कोई होते नहीं है, वो कैसे वीजा अप्लाई करें? आपके पास एज अ फ्रीलांसर कौन से डॉक्यूमेंट्स थे? हमारे पास PSAP पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट था, ठीक है, उसके ऊपर मेंशन है हम फ्रीलांसर हैं। ठीक है। और हमारे सोर्स ऑफ फंड्स जो इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स जो हमारे उसके हमारे पास सोर्स अवेलेबल थे, तो हमने सारे साथ अटैच किए थे कि कहाँ से फंड्स आए हमारे पास, वो A to Z सारे अटैच किए थे हमने, और सारे ये PSAP और हमारी वेबसाइट्स हैं वो अटैच कर दी थी, और बस यही था। तो जो इनकम वगैरह जनरेट होती है फ्रीलांसर्स की, वो तो ज्यादातर पाकिस्तान से बाहर से होती है, ठीक है। तो आपने एज अ फ्रीलांसर जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनमें ये PSB का EB का सर्टिफिकेट देना है, एक्सपोर्ट बोर्ड का। इसके साथ साथ आप लोग अपना NTN भी दे सकते हैं अगर आपने बनाया हुआ है, रिटर्न में आपकी इनकम अगर डिक्लेयर हुई भी है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स है तमाम फ्रीलांसर्स के लिए जो अक्सर पूछते हैं जी हम क्या दें, क्योंकि हमने तो कोई कारोबार पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, या फिर जो है वो हमारा कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, हम तो घर बैठे भी काम कर सकते हैं, हमें कहीं ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर वीजा अप्लाई होता है तमाम फ्रीलांसर्स का। तो वहां पे जब डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने देखे, चेक किए, कोई कमी तो नहीं थी डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई कमी नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट करके बस हमारे जो लग रहा है लग्जरी टाइप की प्रोफाइल बनी है, किसी का तो कि भाई वो जो फॉर्म नहीं होता जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उनके पास वही नहीं है, वो भी नहीं था। अच्छा फटी बात सुने, वहां पे वो गया उधर, तो उसने ना प्रोफाइल सारी चेक कर रही है वो एम्बेसी में ना। अच्छा। तो उन्होंने कहा आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किधर है? कहते वो क्या होता है? तो लड़के के पास था ही नहीं, तो उसके आगे थे हम ना, तो बाहर आगे वो हमें मिला, कहता है यार क्या चाहिए होता है? मैंने कहा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के बगैर कैसे सबमिशन होगी? सही। तो अभी क्या कहते हैं, वैसे अप्लाई करते हुए तो बंदे को होता है 100 किस्म के खदशात के, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अप्लाई करवा लेने के बाद, जमा करा लेने के बाद कितने होपफुल थे? हमने ना, हम शुरू से चारों कॉन्फिडेंट थे, हमें था कि हमारा लग जाना है। पहली चीज है कि कॉन्फिडेंट रहो ना किसी चीज में, तो लग जाता है वो चीज। सही। हमें तो ये था कि बड़ा इजी वीजा नहीं है, ये बड़ा टफ वीजा है। लेकिन अब पता जाके पता चला है कि वाकई के यहाँ पे जो टीम में जैसे उमैर भाई इन्होंने बड़ा अच्छा लीड किया था, तो उनकी मेहनत की वजह से वो बिल्कुल बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी मेहनत की वजह से ही लगा है। उमैर भाई बिहाइंड द कैमरा है, आज कैमरा पकड़ के बैठे हुए हैं। क्योंकि एम्बेसी में पहले हमें इजी लग रहा था, जैसे कि आपको बताया, जब एम्बेसी में जाके लगा ना हमारा, फिर हमने कहा यार नहीं यार उमैर भाई बाकी उन्होंने फाइनलाइज की थी फाइल सारी। हाँ जी। तो इवन हमारा वो जो था कवर लेटर, वो थोड़ा सा कुछ चेंजिंग इन्होंने देखी, इन्होंने कहा कि चेंजिंग होनी चाहिए, वो भी फिर उन्होंने करवाई थी। अच्छा, रेडी हो गई थी, फिर बाद में कुछ थोड़ा सा था, इन्होंने सारी वो चेंजिंग की थी। तो कोई भी एक पॉइंट की वजह से भी आपको वीजा लग सकता है, और किसी एक पॉइंट की वजह से रह भी सकता है आपका। तो अभी तो साउथ कोरिया के माशाल्लाह हो गए हैं, तो अब ट्रैवल कब करना है? ट्रैवल बस ये जापान का अपॉइंटमेंट, अभी वो जापान का अच्छा, कासिम भाई आ रहे हैं हमारे, ये कल परसों तक आ जाएंगे, ठीक है। उनकी 1 माह की छुट्टी है। अच्छा। तो 15 दिन उन्होंने हमारे साथ जाना है, तो 15 जनवरी से पहले हमारा जापान का चाहिए। कोशिश करते हैं आप अर्जेंट बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स की कोशिश करते हैं जी, आप जापान जो है वो उसका भी साथ ही लगवा लें, क्योंकि उसका वीजे का जो रिजल्ट आता है ना वो 10 दिन में आ जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती। अगर हमें अगले 5-7 दिन की भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप 10 से पहले जो है वो जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये लोग जो है वो, इनके अब टोटल 5 एप्लीकेंट्स हैं, सबके वीजा जो है 5 अप्लाई किए थे, 5 के 5 लग गए, और अब आगे दोबारा इनकी अगली जो प्रोसेसिंग है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो कि कोई भी हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं, नंबर हमारा 0309661195 है, और ऑफिस आना चाह रहे हैं तो लाहौर सदीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग में है, और इस्लामाबाद G11 मरकज़ में हमारा ऑफिस है अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र के नाम से। तो आप तमाम लोग जो है वो आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।